मेरा भाई उसको पता ही नहीं। अब पहले कहेगा बैरी मीत ने, ऐसा पहले ना होगा, ये बहुत ऊंची अवस्था उठ जाएगी, तो बैरी मीत नहीं, पहले ही कैसे ऐसे होगा, पहले तो मेरा भाई है। अब ऐसे करके जब उत्तम संगत करे, कुसंग को त्यागे, सत्संग को अंगीकार करे, सिर्फ सत्संग को अंगीकार करे, फिर सत्संग, तो मेरा भाई विश्वास बढ़ता है, तो संतोष, ज्यों-ज्यों विश्वास बढ़े अंदर, घट में, हृदय में विश्वास बढ़े तो जगत सूझता है, और जगत का मोह हटता है, परिवार का मोह घटता है, अपना कर्तव्य सूझता है, ये जगत छूटेगा नहीं, कर्तव्य निभा। मत हाथी की तरह जकड़ गया, अगर हाथी जंजीरों से जकड़ दिया, पर जब वो चाहे बल करे, जंजीरें तोड़कर एक तक फेंकता। शेर पड़ा पिंजरे में पड़ा तो बात नहीं, पर जब वो चाहे बल करके उसको भी तोड़ कर आगे निकलता। ऐसे मेरा भाई ये मन की जब एक तरफ को लग गया, विचार में लग गया, सावधान, नाम को संभाल कर रखा है। एक आया को कूड़ कबाड़ खाना नहीं बनाया कि जो मर्जी खा जाओ पी जाओ। एक जिब्बा को मेरा भाई डांटी नहीं बनाया, इससे जो बकवास चौथ कर दो ना। मेरा भाई इस प्रकार से करके जो जीवन को पवित्रता धारण करता, बेईमानी से हटता, और वो जब संभल के चलता, उधर से भजन करता, तो उसका भजन लागू होता। डरती है फिर सारी चीजें, देवता भी वंदना करते हैं, कोई शक इसमें नहीं, ताको बंदे सगले देवा। पर मेरा भाई ये तो धीरे धीरे संसार हटे सूखे, इस बात में कल्याण है। तो बाजीगर का बांद्रा तिमी मन जीव के साथ, ये मन जीव के साथ नाना खेल दिखाए के रखे अपने हाथ, क्योंकि फिर दिखाने खेल, ऐसा चक्कर चलता रहेगा। चुस्त बात वो पट्टे दिया खोतिया, कच्चियां ले जा पक्कियां लिया, कच्चियां ले जा पक्कियां लिया, और कच्चियां ले जा पक्कियां लिया। उधर भी ये कह रहा कोई बैठा है, पक्कियां ले जा, चल कच्चियां लिया, जल्दी लिया कच्चियां। उधर भी बैठा, ये पट्टे दा खोता बन के दिन रात बोझा ढोई जा रहा, ढोंदे बुढ़ा हो गया। बूढ़ा होकर घर में सोकर वचन सुन खारे, छुड़ाने वाले थे गुरु महाराज। कुसंग क्या, अंधे की संगत करके, कपटी की संगत करके, अपनी जो छोटी सी बुद्धि थी, गुरु का वचन उल्लंघन कर अपनी छोटी बुद्धि को खो बैठा। तूने क्यों ना तहकीकात की? राजा जनक जब हाथी की सवारी पर निकलने लगे, सैर के लिए जा रहे थे, तो आगे अष्टावक्र जी मिल गए। राजा का दूत कहता जा रहा है कि हट जाओ हाथी आ रहा कुचल देगा, हट जाओ हाथी आ रहा कुचल देगा। और बालक ने हटना शुरू तो कर दिया, पर टेढ़ा मेढ़ा शरीर था, और मेरा भाई छोटी सी जुत्ती है, पतले से पतला मांस पकड़कर जो दबा उसको चिरमराट कर दे, नींद हटे। ये नींद नहीं, ये कोई भीतर शैतान है, वो तेरे आगे पर्दा खड़ा करता है, बेबसी खड़ी कर देता है। इस प्रकार से भी सुन लेगा तो तेरा कल्याण। मुझे याद है मास्टर जी थे हमारे, रात के टाइम में बगैर फीस लिए पढ़ाया करते। सेंटर पेपर इम्तिहान होगा, और उसमें कहते देखो बच्चों हाथ जोड़कर अर्ज है, और जाकर तुम पढ़ लो, अच्छे नंबर लाओगे। देखो जाकर पढ़ लो, मैं जानता हूं तुम्हें कष्ट हो रहा है, पर ये तो कष्ट उठाना ही है, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। तो मेरा भाई मास्टर होकर कह रहे हैं
हाथ जोड़कर अर्ज है, जागो उठो, पानी का घूंट पी लो, आंखों को छीनते मार लो, पर पढ़ो और पढ़ो, याद करो। क्यों याद नहीं किया? तो मेरा भाई इसी प्रकार से कहने जा रहे थे, हे प्रेमी, कोई है तू पर भजन कर, भजन की आदत डाल। नारायण सत्संग में तू क्यों करता देर, हरि भजन में तू क्यों करता देर, काल चिड़ैया चुग रही तेरा निच दिन आजू खेत। तो खैर कहने जा रहे थे, लौट कर फिर कहेंगे, जब किसी भी कारण से सत्संग से मुंह मोड़ लिया, सत्संग से हटा, सत्संग के बगैर रह सकता है मेरा भाई? क्या अभाग आ गया, अभाग तेरे बेड़े आ गया, तेरे घर में आ गया, प्रवेश कर गया अंग्रेज। धीरे धीरे हिंदुस्तान रूपी बेड़े में आ गए थे, आते 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 बहुत कब्जा कर गए, निकालना बड़ा कठिन हुआ था। ऐसे मेरा भाई अभाग तेरे बेड़े आ गया, अब आकर तेरे घर में आ जाएगा, घर में आकर तेरा गला दबाएगा। ये सोच, क्यों तूने सत्संग छोड़ा? सत्संग छोड़ने का फिर अपने लिए पर्दे आप करता, और कोई तो क्या करेगा? मुझे आज के दिन की हंसी आ रही है, हे भाई 7 जन्म पहले की कमाई है, हे भगवान क्या मेरे घर में चरण डालोगे? उस आशा में लगा रहा, जब वक्त आया तो 9 2 11 हो गया। हे परमात्मा, हे माया, तेरी माया बड़ी दुस्तर है, नहीं समझता। दुर्योधन बड़ा भारी तप था, तप का फल जब मिला, भगवान सन्मुख हैं, हो सक रहे हैं, भगवान बात कर रहे हैं, भगवान मध्यस्थ बनकर प्रेरणा दे रहे हैं कि नीति कह रहे अगर आज दे दे, अगर नहीं देना था तो तूने 12 वर्ष पांडवों को क्यों कष्ट दिया, क्यों तप के लिए, क्यों तूने तप उसके लिए दुख दिया, जंगल के लिए, बास के लिए? दे, अब नहीं दे रहा, और कहता सुई की मोह के बराबर नहीं दूंगा। कह कौन है? भगवान। पहली बात, ऊपर से भगवान नहीं पकड़ा जाएगा। दुनिया के लोगों जागो, ये भगवान भगवान कहकर, ये 5 शाम कन्हैया के नाम कहकर बने बनाएगा कुछ नहीं, समय जाया जा रहा है। ये तो मेरा भाई तेरे भीतर जो भगवान के सारे लक्षण हैं उसको पकड़ देख, काटे कटे नहीं, जलाए जले नहीं, गीला हो ना सके, हवाएं उड़ा ना सके, और सारे लक्षण जिसमें हैं उसको पहले जान, पहली बात जान, उसको अंदर अपने जान कर फिर उसमें चित्त दे। चित्त कितना दे? एक हो जा। सुमरो सुमरे सुमरे सुख पाओ, सुमरो सुमरे सुख पाओ। एक हो जा, तू छोड़। ये सुमरण करने से क्लेश कटते हैं, सुमरण करने से संतोष आता है, संतोष आने से सब प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नहीं तो राजा सम्राट बन जाए पर शांति नहीं मिलती, मांग नहीं खत्म होती। मांग क्या कहती? और चाहिए, और ये भी चाहिए, बेटों के लिए चाहिए, पोतों के लिए भी चाहिए, और पता नहीं क्या क्या सोचे, बेटे क्या कहेंगे, कहां तक। तो मेरा इस प्रकार से करके इसका कहीं अंत नहीं आता। हे प्रेमी, जब ईश्वर का भजन करे तो संतोष आता है, और कोई तरीका नहीं दुनिया में। अच्छा खैर, तो कहने जा रहे थे कि मन मारा मन जीता जग जीता, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। कहें कबीर हरि पाइए, क्या करिए? हरि पाइए, मन ही के प्रतीत। हरि कैसे पाएगा? मन के प्रतीत।
मन को पकड़कर नाम में जोड़, हरि पाने का तरीका भय छोड़, मनुष्य के शरीर की कीमत को समझो, बहुत ऊंची तेरी कीमत है। भला और तेरे सामने और किस शरीर की कीमत है, और किस देवता की इतनी कीमत है जितनी तेरे पास मनुष्य शरीर है। तू चाहे तो उठ जा, बहुत ऊंचा उठ जा। ये फिर कहने जा रहे थे, मन को मारकर कुसंग त्याग, सत्संग में लग, सतव्रती हो, सत का हो, सत्संग में दृढ़ता रख। पर अब लौट कर बात तो चल रही थी कि ज्ञान होने पर भी अज्ञानी होता है। ये होता है क्यों? कुसंग पाकर दुर्योधन की बात कह रहे थे, मांग क्या थी, वो कहां आकर भगवान की सन्मुखता हो गई, हो सकता है, पर वो कैसे जन्म में आकर वो उसका बल मिला, फल उसका कब मिला जबकि कुसंग पाकर, शुकनी का संग पाकर, कुसंग पाकर भीतर विरोध खड़े कर लिए, भक्तों का विरोध, मेरा भाई संतों का विरोध, भगवान का विरोध को लेकर बैठ गया, वो फल कट गया, कट गया। इसी प्रकार से जीव की दशा कई तरह से। इस कारण से यहां आकर गुरु वशिष्ठ क्या समझाते हैं, हे राम जी, तरह तरह से महापुरुषों ने एक ही बात कही, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव। क्या दीजिए? भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव। और नहीं कछु चाहिए, निश दिन तुम्हारी सेव, एक आपकी सेवा चाहिए, क्योंकि सेवक कुछ प्राप्त कर जाता है, सेवक दूसरे का किया कराया भी ले जाता है। सेवा वो धर्म है, निस्वार्थ सेवा बहुत बड़ा धर्म है। और नहीं कछु चाहिए, निज दिन तुम्हारी सेव। तो इस प्रकार से करके तो कहने जा रहा था, भगवान को मिलने का रास्ता ईश्वर का भजन, दया धर्म धारण करने का रास्ता भी ईश्वर का भजन। जो दया धर्म धारण करना चाहे, शांति चाहे, कल्याण चाहे, भजन में लगे। ये टाइम तो नहीं निकलेगा। लोग कहते हैं ये काम खत्म हो जाए ना तो भजन करेंगे, अच्छा ऐसा हो जाए ना तो भजन करेंगे। ऐसा नहीं होगा। तू भजन कर, जो टाइम नहीं आएगा, बहुत कष्ट उठाकर हिम्मत करके भजन करेगा तो फिर वो भी टाइम आ जाएंगे, हो जा ना हो। और कछु नहीं चाहिए, निश दिन तुम्हारी सेव, और कछु नहीं चाहिए। बड़ी खास बात, भक्ति मुक्ति मांगू नहीं, भुक्ति मुक्ति मांगू नहीं, मांगू तुम पे जे। भुक्ति जानी भोग, मुक्ति जानी मोक्ष। भुक्ति मुक्ति मांगू नहीं, मांगू तुम पे ये निश्चिन दर्शन साधु का। यही कबीर मोहि दे कि रात दिन मुझे साधु संगत मिले, दर्शन मिले, हरि चर्चा मिले। हरि चर्चा के समान भला कौन सा सुख है? लाभ की कचुआरी भक्ति समाना, हरि भक्ति के समान कौन सा सुख है दुनिया में? गावें जय श्रुति वेद पुराना, अपनी मनमानी से तो कुछ भी भक्ति कह लो, नहीं। भक्ति एक अनादि काल से एक है। क्या? भगवान में, हरि में, परमात्मा में। पदार्थ, हरि पदार्थ क्या, ईश्वर पदार्थ क्या, राम पदार्थ क्या। लौट लौट कर कह रहे वाहिगुरु पदार्थ क्या, उसमें चित्त देना। पदार्थ का नहीं पता, मन कहां लगाएगा, मन कैसे पकड़ा जाएगा। जब तक मन भक्ति ना करे तो भक्त नहीं बनेगा। हल्ला गुल्ला खूब कर लिया, नाच गा लिए, खा लिया, बांट लिया, और कुछ कर लिया, ए मेरा भाई, इस कारण से कल्याण नहीं हो जाएगा। कल्याण होगा तो भजन करने से। इस प्रकार से तो इस विचार करना। तो जस्य देवे पराभक्ति, यथा देवे तथा गुरु।
जैसी कहे सुने हुए ईश्वर में